Welcome to my all friends. In this new video lecture, we are talking about that Calvin cycle. Before we are starting the Calvin cycle studies, we jump first of all and recall the history of the carbon dioxide fixation. We all know that the photosynthesis reaction, okay, here you can see that this is a chemical reaction and very important, this reaction is found in that chloroplast. Okay, the carbon dioxide which are fixes into the chloroplast, and then after one uses the chlorophyll as well as the light energy of the sun and water molecules that makes the carbohydrate as well as which is gives the most important living gas is called that oxygen as well as the water molecules. Okay, so you can see that the photosynthesis which is forms the carbohydrate. Okay, the various types of questions and various types of queries which are surrounding in the below the nine before Christ, below Christ, or also called as a तो बहुत सारी क्वेरीज जो है वो ग्लूकोज के लिए यानी कि कार्बोहाइड्रेट का फिक्सेशन कैसे होता है उसके हिसाब से बहुत सारी क्वेरीज जो साइंटिस्ट के दिमाग में चल रही थी कि कार्बोहाइड्रेट, सम आर टॉकिंग अबाउट दैट कार्बोहाइड्रेट विच आर फॉर्म फ्रॉम दैट वाटर मॉलिक्यूल, सम आर टेल दैट इट इज़ फॉर्म फॉर दैट कार्बन डाइऑक्साइड. बट हाउ कैन द प्रूव दिस इज प्रूव बाय द वन एक्सपेरिमेंट. ओके, तो लेट अस स्टडी अबाउट दैट कार्बोहाइड्रेट. हमें ये प्रूव करना है कि कार्बोहाइड्रेट फॉर्म from the carbon dioxide. Okay, not from the water molecule. ओके, वाटर में से तो क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है. तो ये हमें प्रूव करना है. तो ये कैल्विन ने प्रूव करके दिखाया. तो उसका एक्सपेरिमेंट हम यहाँ पर देखेंगे शॉर्ट में. तो यू कैन सी दैट फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ क्रोमेटोग्राम. Okay, chromatogram is the paper which is useful for that various types of separation study. Okay, we know about the chromatography. Okay, तो ऐसा ही एक्सपेरिमेंट कैल्विन ने किया. कैल्विन ने क्या किया, तो जो भी उसे ये प्रूव करना था, तो कैल्विन ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें क्या किया, उन्होंने एक ली क्लोरेला अल्गल सेल्स कि जिसको इंक्यूबेट किया 5 सेकेंड तक अल्कोहल में, और उस अल्कोहल में क्या था, 14 कार्बन कंटेनिंग रेडियो लेबल कार्बन था. ओके, रेडियो लेबल कार्बन किसके अंदर, अल्कोहल के अंदर, और उसमें ग्रो किया क्लोरेला आल्गी. 5 सेकेंड्स तक रखा और उसके बाद उन्होंने उस प्रोडक्ट को एक क्रोमेटोग्राम के ऊपर स्पॉट किया, और उसके बाद उन्होंने देखा कि ये स्पॉट में उन्हें दिखाया गया कि फर्स्ट स्पॉट मिलता है फॉस्फोग्लिसरेट का. ओके, यानी कि फॉस्फो पीजीए मिलता है, और वो कैसा था, लेबल्ड था. लेबल यानी कि कार्बन 14 से ये लेबल्ड था. ओके, लेकिन ऑल द कंपाउंड्स आर नॉट लेबल्ड विद द कार्बन 14. ओके, तो ओनली पीजीए विच इज़ लेबल्ड विथ कार्बन 14, यानी कि उसका जो कार्बन नंबर है, उसका जो कॉम्पोजिशन है, उसमें कार्बन 40 पाया गया. तो दिस इज एक्सपेरिमेंट ऑफ दैट कैल्विन एंड विच इज प्रूव द कार्बन डाइऑक्साइड इज अ सोर्स ऑफ carbohydrate. Now we are talking about the Calvin cycle. Before we are going the Calvin cycles, we must know about the carbon dioxide fixation molecules. The carbon dioxide fixed by the help of one enzyme is called the Rubisco. The Rubisco name suggests that ribulose biphosphate carboxylase oxygenase. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसकी दो एक्टिविटी हैं, कार्बोक्सिलेशंस
as well as oxygenation. Means that it is depends on the concentration of light as well as carbon dioxide. If the carbon dioxide is low, Rubisco it goes to the conversion of the oxygenation. ओके यानी कि वो क्या करेगा, RUBP को, RUBP फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, तो RUBP जो है वो CO2 एक्सेप्टर है. मोस्ट CO2 एक्सेप्टर इज दैट RUBP, रिबुलोज बायफॉस्फेट. ओके RUBP को वो क्या करेगा, अगर CO2 कॉन्सेंट्रेशन कम है तो वो O2 से उसे बाइंड कर देगा, और अगर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन एनवायरनमेंट में ज़्यादा है तो वो RUBP को कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड करेगा. यानी कि ये दोनों एक्टिविटी कर सकता है, कार्बोक्सिलेशन एज वेल एज ऑक्सीजनेशन. ओके नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दैट what is the role of the Rubisco in our C3 cycle. Let us discuss. You clearly see that first of all this is a Calvin cycle. Calvin cycle which is having the 5 step reactions, but it is divided into the 3 steps. What are the 3 steps? First talking. The first step is that RUBP it is converted to the phosphoglycerate by the help of carboxylation process. तो फर्स्ट प्रोसेस क्या होगी, कार्बोक्सिलेशन. सेकंड प्रोसेस इज दैट phosphoglycerate is converted to the 3-phosphoglycerate या फिर 3-बायफॉस्फोग्लिसरेट या फिर ग्लिसराल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में जब PGA कन्वर्ट हो जाता है तो उस रिएक्शन को कहा जाएगा रिडक्शन. यानी कि कार्बोक्सिलेशन के क्या बाद क्या होगा, रिडक्शन होगा. और द थर्ड एंड द फाइनल स्टेप प्रोसेस इज कॉल्ड दैट रीजनरेशन. किसका रीजनरेशन होगा यहाँ पर, RUBP का. ओके किस में से, तो ग्लिसराल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, यहाँ पर हम लिख देते हैं ग्लिसराल्डिहाइड 3-फॉस्फेट विच इज फॉर्म RUBP. okay so this is called the regeneration process. C3 cycles which are found in that chloroplast of the stroma, यानी कि क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रोमा होता है वहाँ पर ये रिएक्शन होती है. सो दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ डार्क रिएक्शन. यहाँ पर इसे डार्क रिएक्शन भी कहा जाता है, C3 साइकिल भी कहा जाता है और कैल्विन साइकिल भी कहा जाता है. तो ये उसके इंट्रोडक्शन पार्ट था. अब हम नाउ देखते हैं C3 साइकिल कैसी होती है. C3 cycle you can see that the Rubisco is the enzyme which binds to the carbon dioxide. Okay, and first of all the CO2 acceptor is what, the RUBP. RUBP is binds to the Rubisco, and Rubisco is an enzyme which binds to the वो क्या करता है, CO2 को RUBP से बाइंड करवाता है और क्या बना देता है, 6 कार्बोक्साइलेज इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना देता है. ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है तुरंत ही स्पिल्ट होकर क्या बना देती है, फॉस्फोग्लिसरेट PGA. यू नो अबाउट द PGA. ओके PGA हमने ग्लाइकोलिसिस में भी पढ़ा था. ओके ये जहाँ पर क्या होता है, 3 PGA जो फॉर्म होता है 1,3-BPGA के ब्रेकडाउन से PGA फॉर्म होता है. तो वैसा ही PGA यहाँ पर भी बनेगा. ओके यू कैन सी दैट C डबल बॉन्ड O- CHOH और CH2O PO3 2-. दिस इज अ फॉस्फोग्लिसरेट or also called as a 3-glyceraldehyde phosphate. This is a stable product of the Calvin cycle, so that this cycle is called the C3 cycle. Okay, the first stable product यहाँ पर बनती है PGA और उसके कंपाउंड्स में 3 कार्बन प्रेजेंट है. सो कैल्विन साइकिल को C3 साइकिल कहा जाता है. ओके उसके बाद अगर हम देखें कि जो PGA है ना वो अंडरगोज रिडक्शन फेज में जाता है. यहाँ पर हम यूज़ करेंगे
करेंसी यानी कि एटीपी को, और क्या बन जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं पीजीए में से बीपीजीए बनता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, रिडक्शन होगा। ओके, रिडक्शन होने से क्या होता है, यू कैन सी दैट द फर्स्ट कार्बन पर यहाँ पर फॉस्फेट नहीं था, लेकिन जैसे ही हमने एटीपी यूज़ की तो क्या हो जाएगा, फॉस्फेट ग्रुप ऐड होगा और क्या बन गया, 1,3 बायफॉस्फोग्लिसरेट विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ BPGA। ऐसा कुछ बना था ना ग्लाइकोलिसिस में भी, तो ऐसा ही यहाँ पर बनेगा। यहाँ पर उल्टी प्रोसेस करनी है, पीजीए में से 1,3 PGA बनाना है। ग्लाइकोलिसिस में हमने क्या किया था, 1,3 BPGA में से 3 PGA बनाया था। ओके you can see that the BPGA again converted to the glyceraldehyde phosphate। ओके, याद करो फिर से, रिवर्स जाना है हमें ग्लाइकोलिसिस के अंदर, कि जैसे ही 1,3 BPGA बनेगा वो तुरंत ही क्या बना देगा, ग्लिसराल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ओके, आया ना याद, यस। तो ग्लिसराल्डिहाइड 3 फॉस्फेट आगे चलकर क्या बनता है, फ्रुक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट। रिवर्स जाना है, ग्लाइकोलिसिस के रिवर्स जाना है, तो ग्लिसराल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में से क्या बनेगा, सुक्रोज। ओके, दिस इज अ, सॉरी फॉर दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर हम देखते हैं ग्लिसराल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन गया है। ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दैट ग्लिसराल्डिहाइड 3 फॉस्फेट अगेन यहाँ पर RUBP फॉर्म करेगा। ओके, बाय द हेल्प ऑफ यूजिंग द ATP चार्ज। ओके, ATP का यूज़ करके यहाँ पर फिर से क्या बन जाएगा, RUBP बनेगा। ओके, तो हमने यहाँ पर देखा 3 स्टेप्स में ये प्रोसेस हो रही है, C3 साइकिल हो रहा है। फर्स्ट होता है कार्बोक्सिलेशन, देन आफ्टर वन रिडक्शन, देन आफ्टर वन रीजनरेशन। ओके, लेकिन यहाँ पर क्या क्या बनता है वो हमने अभी नहीं देखा है, तो वो हम देख लेते हैं। ओके, और हम क्या क्या यूज़ करते हैं इस साइकिल को फॉर्म करने के लिए। 6 बार क्या करना पड़ेगा, 6 बार कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करने के लिए 6 बार इसे घूमना पड़ेगा, यानी कि ये साइकिल 6 बार चलेगी। ओके, यानी कि 6 CO2 हम यूज़ करेंगे यहाँ पर, 12 + 6 ATP यानी कि 18 ATP यहाँ पर यूज़ होती है। ओके, और यू नो अबाउट दैट जब 1,3 बायफॉस्फोग्लिसरेट में से 3 फॉस्फोग्लिसरेट बनता है, ग्लाइकोलिसिस को याद करो कि जब 1,3 BPGA में से 3 PGA बनता है तब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आकर ट्वाइस NADPH2 रिलीज आउट करता है एनवायरनमेंट में। तो ये फिर से बनेगा क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। तो रिडक्शन होने के बाद हमें क्या फॉर्म करना है, ग्लिसराल्डिहाइड 3 फॉस्फेट फॉर्म करना है। तो ये तो क्या हो जाएगा, NADPH का रिडक्शन होगा, NADPH उसके फिर से यहाँ पर रिड्यूस फॉर्म है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, उसका ऑक्सीडेशन। ओके, तो हम यूज़ करेंगे यहाँ पर 12 NADPH ऑल्सो, और उससे क्या हम बनेगा, सुक्रोज। सुक्रोज इज़ व्हाट, तो सुक्रोज इज़ अ डाइसैकेराइड। ओके, सुक्रोज के फॉर्म में या फिर स्टार्च के फॉर्म में या फिर ग्लूकोज के फॉर्म में जो प्लांट है वो क्या करता है, अपना फूड स्टोर करता है। तो दिस इज़ अ कैल्विन साइकिल। दिस कैल्विन साइकिल में क्या होता है कि कैल्विन साइकिल के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्ट्रोमा में हो रही है, क्या हो रही है, यहाँ पर स्ट्रोमा में हो रही है। सो दैट अगर हमेशा ऐसा तो नहीं होता ना कि कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहेगी और ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन कम रहेगी, ऐसा तो नहीं होता। तो रुबिस्को जो है वो तो क्या है, ड्यूल रोल प्ले करने वाला एक एंजाइम है, यानी कि ऑक्सीजन के साथ भी वो जुड़ सकता है और कार्बन डाइऑक्साइड साथ भी वो जुड़ सकता है। ओके, तो अगर ऐसा हुआ तो स्ट्रोमा में अगर फिर से ऑक्सीजन आ गया तो ये कैल्विन साइकिल जो है वो ब्रेक हो जाती है और हमें जितना सुक्रोज या फिर स्टार्च बनाना था वो नहीं बनता है प्लांट के अंदर। तो इसे कहा जाता है फोटो रेस्पिरेशन। ओके, तो फोटो रेस्पिरेशन की हम डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।